नमस्कार, मैं श्रेया सिंह राठौर और आप देख रहे हैं मनोज तिवारी टॉक शो। अब नगर निकाय के चुनाव स्टार्ट हो चुके हैं, यानी मेयर के जो चुनाव हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। कई नेता महापौर के चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं महानगर अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा अंशुमान जी। आज हम उनसे नगर निकाय के चुनाव पे डिस्कशन करेंगे। सर, हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अब चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है, तैयारी शुरू हो चुकी है, तो कांग्रेस की अपनी क्या क्या नीतियां हैं चुनाव को लेकर? कांग्रेस पार्टी लगातार 1-2 महीने से नगर निगम के चुनाव को लेकर के जब से परसीमन हुआ है, पहले 80 वार्ड थे, 100 वार्ड हो गए, तो वार्डों का गठन किए और वार्ड में बैठक किए जी। और इधर अभी कल हमने बैठक किया शहर कांग्रेस कार्यालय में। जो मतलब जितने भी वार्ड हैं उसमें कांग्रेस अपना नेतृत्व कर चुका है। अपना जो है गठन जो है कर चुके हैं। 20 वार्ड नए बनाए गए, पहले 80 वार्ड थे। 80 वार्डों में भी हमने जहाँ जहाँ गठन नहीं था वहाँ गठन किए। आधे वार्डों में गठन पहले से था, आधे वार्डों में गठन नहीं था, उसको हमने फिर से नया गठन किया जी। 20 वार्ड जो 10 वार्ड इधर झूसी में जुड़ गए हैं जी, और 10 वार्ड नैनी में जुड़ गए हैं। नैनी जो कि ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र है जी। और 4 वार्ड इधर फाफा मऊ में जुड़ गए हैं जी। 3 वार्ड इधर जो है, एक बमरौली और एक ये पिपरी और एक जो है झलवा, ये 3 नए वार्ड जी बने हैं। तो इसको भी हम लोगों ने पूरा गठन कर लिया और कल कांग्रेस कार्यालय में चुनाव को लेकर के हम लोगों ने बैठक किया था। अच्छा। जिसमें कि नगर निगम ये जो हाउस टैक्स 4 गुना, वाटर टैक्स 4 गुना जो बढ़ाया गया है लोगों के पास नोटिस, जिसका 700 रुपया आता था उसका 2200 रुपया आ रहा है। अच्छा। जिसका 7000 आता था उसका 22000 आ रहा है। जी। और जो कमर्शियल दुकानें हैं, जैसे कि मोची की दुकान का जो रेट है वही सोने चांदी की दुकान का रेट है कमर्शियल। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने मंथन किया और जल्द ही हम सड़क पर इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम पहले तो ज्ञापन देंगे और धरना देंगे, उसके बाद फिर हम सड़कों पर नुक्कड़ सभाएं करेंगे और आम जनता के बीच में जाएंगे, जन जागरण करेंगे कि ये सरकार हवाई सर्वे कर रही है, ये नीचे ज़मीन में सर्वे नहीं कर रही, हवाई सर्वे करके लोगों का हाउस टैक्स निर्धारित किया जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग अब सड़क पर इसको लड़ेंगे। सर, अगर ये जो भी आपने बोला नुक्कड़ नाटक करेंगे और अलग नुक्कड़ सभा जी, तो ये सब चीज़ें तो कांग्रेस हमेशा से करती रहती है, लेकिन सरकार काम नहीं कर रही है। दबाव, मैं क्या कहूँ कि आप दबाव नहीं बना पा रहे हैं। नहीं, सरकार दबाव बनाने के लिए अभी तुम लोग शुरुआत ही नहीं किए हैं। और जनता में इस बार महंगाई को लेकर के अभी तक तो इन लोगों का मुद्दा दूसरा रहता था, उस मुद्दे के भ्रम में जनता रहती क्या थी। मुद्दा रहता था? उनका मुद्दा हिंदू मुस्लिम को लेकर के ही, जिस तरीके से ये प्रदेश और देश में बीजेपी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, चूँकि उन्हीं की सरकार है तो उन्हीं की बात होगी जी। तो हिंदू मुस्लिम को लेकर के वो देश में प्रदेश में सत्ता पे काबिज है जी। लेकिन हिंदू मुस्लिम की बात आदमी तब होता है जब आदमी के पेट में अन्न रहता है, जब आदमी भोजन के लिए परेशान है। तो लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत आक्रोश है जी। और महंगाई से गांव से लेकर के शहर तक लोग परेशान हैं। सर, महंगाई, आक्रोश और इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीत गई, लेकिन चुनाव के बाद महंगाई बढ़ी ना सर। पहले सर उतनी महंगाई नहीं थी जितनी महंगाई ये जो 22 और भी कांग्रेस के नेता भी बोले महंगाई तो थी ही। नहीं, महंगाई तो थी जी, लेकिन इतनी महंगाई जब ये सत्ता पे काबिज हुए उसके बाद और जबरदस्त महंगाई। सरसों का तेल चुनाव से पहले 200 रुपये लीटर नहीं था जी, चुनाव के बाद 220 रुपये लीटर आया, चुनाव के बाद 110 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ। तो महंगाई जो है चुनाव के बाद बढ़ी। ये लोग हमेशा चुनाव के बाद महंगाई बढ़ाते हैं जी। पहले झूठा जो है उन लोगों को प्रलोभन देते हैं, लेकिन जब सत्ता बन जाती है तब ये महंगा, और जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो बड़े लोगों का फ़ायदा हमेशा से होता आया है जी। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अडानी जो है वो विश्व के 3रे स्थान में पहुँच गए। यहाँ पे लोग
लोगों का व्यवसाय ख़त्म हो रहा है, लोगों के कल कारखाने समाप्त हो रहे हैं, लेकिन जो इनके निजी लोग हैं वो दिन प्रतिदिन उनकी बढ़ोतरी हो रही है। जी, मतलब आपका कहना है अडानी उनके निजी हैं? हाँ, निजी मित्र हैं, उनको तो वही सब बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वही सब चुनाव में पैसा लगाते हैं। ऐसा आप कह रहे हैं या सच है? नहीं, सच है, सच है, आम लोग जानते हैं। चलिए, और विजय मिश्र जी पिछले बार के महापौर के प्रत्याशी रहे थे, इस बार भी क्या लग रहा है आपको, रहेंगे क्या उम्मीद? अब देखिए, ऐसा है कि अभी पहले आरक्षण आएगा, अभी परिसीमन आया हुआ है जी। इसके बाद आरक्षण आएगा, आरक्षण में क्या स्थिति बनती है उसके बाद फिर हम लोग आवेदन लेंगे कि मेयर का चुनाव कौन कौन लड़ना चाहता है, पार्षद का चुनाव कौन कौन लड़ना चाहता है। फिर उस पे मेयर के चुनाव में चूँकि प्रदेश नेतृत्व तो हमारा तय करता है जी। और पार्षद का चुनाव हम लोग नीचे लेवल पे तय करते हैं जी। तो उसमें तय होगा कौन कौन लड़ने वाला है, कौन लड़ेगा। और भी कई नाम इसमें जुड़े हैं, जैसे हाशमी, अनीता कुशवाहा, मुकुंद तिवारी और नसीरुद्दीन जैसे लोग, इन लोग का भी दाव आगे आ रहा है। क्या लगता है आपको, इन लोग की भी नाम? वही मैंने कहा ना कि जब हमारा ये आरक्षण क्लियर होगा तो हम लोगों के पास फॉर्म आ चुके हैं, उसको आवेदन के लिए जिन जिन लोगों का नाम आएगा, जो भरेगा, जो लड़ना चाहता है, उस नाम को हम लोग प्रदेश में भेजेंगे। प्रदेश तो तय करेगा कि मेयर का चुनाव कौन लड़ेगा। अच्छा, कांग्रेस में नेता बहुत हैं लेकिन गुट बहुत सारे बने हुए हैं, ऐसा कहा जाता है, क्या क्या ऐसा रीजन है कि इतने सारे गुट बने हुए हैं? किसी हर दल में गुट रहता है जी, नहीं कांग्रेस में ज्यादा है ऐसा कहा जाता है, ऐसा जनता का कहना है। ऐसा लोग ऐसा जो है गलत कहा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पुरानी पार्टी रही है, 70 साल 80 साल से हम लोग थे सत्ता में जी। तो जहाँ पर जो है अभी तो ये लोग नए आए हैं, लेकिन फिर भी गुटबाजी सब जगह है, गुटबाजी थोड़ा बहुत राजनीति में रहती है, लेकिन जहाँ पर पार्टी लाइन की कोई बात होती है, पार्टी कोई कार्यक्रम होता है तो सारे लोग एकजुट रहते हैं। और जब एक दूसरे के खिलाफ कोई लड़ता है, एक दूसरे के ऊपर जो है प्रयास करते हैं, जिस पद के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कोई दूसरा भी उसी पद के लिए प्रयास कर रहा, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत रहता है। इसी पिछले बार कांग्रेस से 9 पार्षद चुने गए थे, इस बार क्या लग रहा है आपको? 9 पार्षद नहीं थे, पिछली बार जो है 12 पार्षद थे। अच्छा, पूरे? ओके, कांग्रेस से। तो इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार जो है हमको लगता है कि कम से कम जो है 40% 50% पार्षद कांग्रेस से रहेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस के प्रति लोगों में झुकाव है, हम लोग तो मोहल्ले वाइज पदयात्रा के माध्यम से महंगाई की खिलाफ पदयात्रा निकाले, जिस तरीके से लोगों का झुकाव, लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है, निश्चित रूप से 50% पार्षद हमारे जीतेंगे कांग्रेस के सिंबल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने अभी कहा कांग्रेस पुरानी पार्टी है, 70 साल पुरानी पार्टी है, तो काफ़ी समय दिया है देश को, तो उसके बाद भी अगर यहाँ उत्तर प्रदेश की 70 साल पुरानी नहीं, मैंने कहा 70 साल से सत्ता में काबिज थी। हाँ जी, तो मतलब अगर अब यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करें अगर, तो बीजेपी तो सत्ता है ही, उसके बाद बसपा और सपा के होने की वजह से आपको लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर रहती है हर बार, यूपी में तो खासकर? ये लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आ गया है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इनका ही सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। कैसे? जैसे कि आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में मायावती जी ने बयान दिया कि जहां हम नहीं जीत रहे हैं वहां पे आप बीजेपी को जिताइए। ये बयान दिया, आपको जानकारी है कि नहीं, हम नहीं बता पाएंगे जी। और समाजवादी पार्टी वो ऐसी बातें वो लोग करते हैं, जैसे ये हिंदू की बात करेंगे, मुस्लिम की बात करेंगे, दोनों एक दूसरे के बोलते हैं जिससे कि एक दूसरे का फायदा हो। और इसीलिए चुनाव के पहले मोदी ने तय कर दिया कि हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी से होगी, जिससे कि दूसरे लोग किनारे हो जाए, आम जनता के बीच में आ जाए कि हम समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं जी। ये बात जो समाजवादी पार्टी को अभी तक वोट देते चले आ रहे थे, उनको ये बात समझ में आ गई जी कि ये केवल चुनाव तक सड़क पे रहते हैं जी। चुनाव बीत जाता है, घर में बैठ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार महंगाई मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, हमारे
राहुल गांधी जी से लेकर के प्रियंका जी से लेकर सब लोग भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं राहुल गांधी। क्यों, इसकी जरूरत क्या पड़ी? मुझे इसकी जरूरत ये पड़ी कि जो आज बंटवारे की राजनीति हो गई, जो आज देश में हिंदू मुस्लिम के बांटने की बात, जो नफरत फैलाने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसी को लेकर के राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत किए हैं और ज़बरदस्त जनता का उत्साह है, ज़बरदस्त समर्थन है। हजारों किलोमीटरों के हिसाब से भीड़ जो है चल रही है राहुल जी के साथ। आज राजनीति में मुख्य तौर पे गिरावट तो आई ही है, क्या लगता है आपको इसकी वजह क्या है? गिरावट की वजह ये है कि राजनीति में पहले जिस तरीके से लोग जनता, हम तो इसमें राजनीति की गिरावट में जनता को भी बहुत दोषी मानते हैं जी। पहले ये देखा जाता था कि जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, इसमें लोग पर्सनालिटी, व्यक्तित्व देखते थे, इसमें बेहतर व्यक्ति कौन है जी। आज जो है वो सिंबल के आधार पर जब चुनने लगे लोग, जब सिंबल के आधार पे चुनने लगे तो उसमें जो है व्यवसायिक लोग आ गए, पैसे वाले लोग आ गए, जो कि मतलब जो टिकट खरीदने, जैसे मायावती जी का तो खुला है कि हम इतना 1 करोड़ लेते हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी उससे ज़्यादा पैसा लेती है। अच्छा। लेकिन वो खुली नहीं है, लेकिन वो पीछे से पैसा लेती है। तो जब पैसा लेकर के आप टिकट देंगे तो अच्छे लोग नहीं आ पाएंगे, ईमानदार लोग नहीं आ पाएंगे। पहले लोग जो है व्यक्तित्व को चुनते थे, अब सिंबल के आधार पर जब लोग वोट देने लगे, अब ये नहीं देखते कि कौन कहाँ से आया है, क्या करता है। अब कमल का फूल निशान जिसका है तो उस मानसिकता वाले उधर चले गए, साइकिल निशान जिसका है उस मानसिकता वाले उधर चले गए। इस बात से तो बिल्कुल सहमत हूं मैं। जिसका निशान है वो चले, इसीलिए जो है गिरावट राजनीति में आई जी। जब तक जो है लोग व्यक्तित्व पे कि कौन बेहतर आदमी, कौन ईमानदार आदमी है, कौन हमारे बीच में रहेगा, कौन जनता के बीच में रहेगा, वही वजह है कि आज नेताओं का कद घटा है। जैसे आप किसी अधिकारी के पास जाएंगे जी, अगर आपने विजिटिंग कार्ड किसी नेता का गया और किसी पत्रकार का गया तो पहले पत्रकार बुलाया जाता है। पत्रकार को इसलिए बुलाते हैं कि पहले नेता बताता था कि गांव में फला की औरत कुआं में गिर के मर गई, फला की औरत जल गई, या जो भी आग लग गई, जो भी घटनाएं होती थी वो नेता के द्वारा प्रशासनिक अधिकारी को मालूम चलता था। आज जो है पत्रकार के द्वारा मालूम चलता है, इसलिए अधिकारी भी पत्रकारों को वरीयता ज़्यादा देते हैं जी। क्योंकि राजनीति में जो गिरावट आई, अब नेता नहीं रह गए, वो व्यवसायी हो गए। नेता जो है वो व्यवसाय, मतलब व्यवसाय के हिसाब से जी। जैसे हमारे जो शहर के लोग हैं मंत्री, तो वो लोग जो इस हिसाब से चुनाव लड़ते हैं, जैसे कि व्यवसायी जो है कि इतना रुपया हमने दुकान में भर दिया, उसको इतना महीना लग आएगा जी। उस तरीके से अब राजनीति में इतना रुपया खर्चा करो तो इतना रुपया मिलेगा, ये सिस्टम हो गया। चलिए, तो इसको क्या मैं कहूँ कि कांग्रेस में इस चीज़ की कमी है, या कांग्रेस इस तरफ से तो ठीक है? कांग्रेस हमेशा अच्छे लोगों को टिकट देती आई है, आज भी देती है। कांग्रेस ने कभी भी ये समझौता नहीं किया, और कांग्रेस मतलब आपके हिसाब से कांग्रेस में ऐसा एक भी मंत्री या कोई भी ऐसे स्थान पे आदमी नहीं जिसके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा ना हो? नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि एक भी नहीं है, सारे दलों में है, कहीं ना कहीं हमारे भी दल में है, ऐसा नहीं है। लेकिन मानते हैं आप? हाँ, हमारे दल में ये है कि हमारा दल पैसा लेके टिकट नहीं देता। अच्छा। हमारे दल में जो है चुनाव लड़ने के लिए नेताओं को पैसा पार्टी देती है, अच्छे लोगों को चुना जाता है, पार्टी कैंडिडेट बनाया जाता है जी। अब ये मैं नहीं कह सकता कि 100% हम बहुत अच्छे हैं, पाक साफ हैं, लेकिन औरों से हम बहुत बेहतर हैं, ये कह सकते हैं। कहा जाता है स्थानीय चुनाव में सत्ता की हनक रहती है, और इस वक्त सत्ता में बीजेपी है। क्या लगता है आपको कि इस बार क्या होगा? 10 साल से भारतीय जनता पार्टी नगर महापौर हैं जी, और कोई काम नहीं, केवल ये लोग फेसबुक में फ़ोटो, कहीं भी जाते हैं गली नाली में, अगर ज़रा कहीं पे मतलब जो है झाड़ू पकड़ लिए, फ़ोटो खिंचा लिए, मतलब
काम कुछ नहीं होना है, केवल जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर है जी। हमारा सीधा आरोप है। और जिस तरीके से भाव ग्रह कर जल कर ये सब बढ़ा है जी। और जिस तरीके से मनमाने ढंग से वसूली की जा रही है, इसकी हम बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आम जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के महापौर को हराएगी, ये तय जान लीजिए। अगर शहरी इलाके को देखें तो काफ़ी उन्होंने काम किया है, चाहे वो साइड जिम्स हो या फिर चौराहे का सौंदर्यीकरण हो, मतलब सब कुछ तो ये सब चीज़ें की गई हैं। कई रोडें भी बेहतर हुई हैं पहले से। मैं बहुत रोड अभी आप अगर देखें तो रोडें बहुत ख़राब हैं जी। ये तो माघ मेला का फंड आता है उसमें इधर बन जाती हैं रोडों की बहुत ख़राब हालत है। इतनी गंदगी है, जहाँ जहाँ बाढ़ क्षेत्र है हम लोग दौरा किए थे, बाढ़ इलाकों में इतनी गंदगी है और इतने मच्छर हैं कि वहाँ लोग बीमार हो रहे हैं। और वहाँ पर कोई भी न छिड़काव है न कोई दवा है, मतलब बहुत अव्यवस्था है। ये जो लोग हैं ये केवल कुछ गिने चुने लोगों के यहाँ जा कर के, भाई जिम कौन जाता है? जिम जाने वाले कितने परसेंट लोग, खास करके शहरी इलाके वाले, शहरी इलाके में जिम जो मतलब हर तरीके से फिट है जी, वही जिम जाएगा। जो गरीब आदमी है जिसको सुबह काम पे निकलना है, दिन भर कमाएगा, शाम के खाएगा, जिम तो जाएगा नहीं। जी, वो तो खुद ही इतनी मेहनत परिश्रम करता है कि जिम जाए चाहे ना जाए। जिम वो लोग जाते हैं जो कोई काम नहीं करते, उनको पसीना निकालना है। अभी जो भवन गिरा जिसमें 4 लोग मर गए, कई लोग घायल भी हुए, उसमें नगर निगम जब परीक्षण किए तो उसमें उन्होंने ट्रस्ट के ऊपर बोल दिया कि ट्रस्ट की गलती है। तो इसमें क्या लगता है आपको? ये लोग अपनी गलती कहाँ मानते हैं, इनको किसी न किसी के ऊपर जो है तो उड़ाना है गलती। भाई आप देख रहे हैं कि जर्जर मकान है, आप वही बगल में रह भी रहे हैं जी, वहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पर आपका आवास है जी। दिन में 10 बार आप निकलते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये मकान किस पोजीशन में है। बिल्कुल। आपको स्वयं संज्ञान में लेना चाहिए, आप इतने बड़े जनता के शुभचिंतक हैं। तो ये लोग केवल जो है जन्मदिन किसका कब है उसका इनको फ़ोन आ जाएगा, लेटर चला जाएगा। अगर जो है 10 कदम किसी के साथ चल दिए तो उसको जो है सोशल मीडिया में डाल देंगे। इस बार मुख्य तौर पे आपका मानना है कि जनता चेंज करेगी? जनता निश्चित बदलाव करेगी। इन लोगों के प्रति जनता में ज़बरदस्त आक्रोश है जी, और इनके बनावटीपन से जनता जो है ऊब चुकी है, जनता जान चुकी है। और आने वाला समय राहुल गांधी जी के साथ आम आदमी जुड़ रहा है, कांग्रेस की तरफ आम लोगों का झुकाव है। लोग ये मान रहे हैं कि कांग्रेस इससे बेहतर जब भी रही है वो किसी के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी, लेकिन जिस तरीके से लोग टैक्स पे टैक्स लगाते चले जा रहे हैं आम आदमी बहुत परेशान है। आप देखिए कि व्यवसाय की स्थिति ये है कि तमाम दुकानों में देखेंगे कि आप सन्नाटा है, लोग बैठे हुए हैं अकेले, जो कि जहाँ पे भीड़ लगा करती थी। अब की जो है चाहे महिलाओं का त्यौहार हो, ये अभी तीजा आया उसमें देखा आपने कि पूरे कटरा में सुनसान था, कोई नहीं गया। तो महंगाई से आम आदमी परेशान है। महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है कि महंगाई को लेकर के ही बनाते हैं, लेकिन अब ये जो जैसे जो लोग कपड़े मान लीजिए नया कपड़ा साड़ी महिलाएं खरीदती थी, वो 2-2 3-3 खरीदती थी, अब मजबूरी में खरीद रही हैं। अच्छा, ये चलिए देखते हैं कि क्या करेगी जनता। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद डिस्कशन वापस से स्टार्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महानगर अध्यक्ष अंशुमान जी। हम उनसे महापौर की जो चुनाव होने वाली है उस पर डिस्कशन कर रहे थे। अब उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मतलब नगर अध्यक्ष होने के नाते आपको क्या लगता है कि शहर में इस वक्त क्या मुख्य प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं लोगों के लिए? शहर में समय मुख्य तो ये है कि जैसे जो गृह कर है और जल कर है और सड़क है, नाली है जी,
ये बहुत मुख्य समस्या है। नाली ज़्यादातर जो है उसमें गंदगी है, बहाव नहीं है। जो ये थैली है, पन्नी है, ये सब नाली नालों में फंसी हुई है, उसकी ठीक से सफाई नहीं होती है। और टैक्स की वजह से आदमी बहुत परेशान है कि मतलब जो है जो टैक्स 1,000 रुपये आता था वो 5,000 रुपये 4,000 रुपये की नोटिस आना शुरू हो गई है। उसको लेकर के हम लोग जल्द ही सड़क पर जो है उतरने वाले हैं इस समस्या को। आप छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं। छात्र राजनीति और ये मुख्यधारा राजनीति में क्या ऐसा अंतर है? छात्र राजनीति और पब्लिक में बड़ा अंतर है। छात्र राजनीति में तो छात्रों की समस्याओं को लेकर के सिर्फ छात्र राजनीति में इंटर कॉलेज से मैं CAB इंटर कॉलेज छात्र संघ में महामंत्री था, CMP डिग्री कॉलेज में उपाध्यक्ष था, CMP डिग्री कॉलेज में मैं अध्यक्ष था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ में महामंत्री था। और छात्र राजनीति के साथ साथ मैं संगठन में भी था। NSUI यूथ कांग्रेस, मेन कांग्रेस में रहा। छात्रों में था कि उनका एडमिशन है, उनकी समस्या है, फार्म में अगर शुल्क बढ़ गया, डिग्री निकालने में शुल्क बढ़ गया तो उसको हम लोग परिसर में लड़ते थे। लेकिन ये पब्लिक में आम समस्या लोगों की सबसे बड़ी भाई महंगाई है। आज की डेट में इतनी ज़्यादा, मतलब अब आप समझिए कि सब्जियों के दाम, मूली जो है 80 रुपये किलो है जी, टमाटर 60 रुपये किलो है जी, आलू 30 रुपये किलो है। तो जो व्यक्ति डेली कमाता है, जैसे सरसों का तेल 220 रुपये किलो है, अब आधे दाम पर जैसे सब्जी अगर हमने 50 रुपया की सब्जी लिया तो आप सभी 25-30 रुपये का तेल चाहिए जी। जो आदमी मतलब जो है परिवार बड़ा है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, तो बहुत ज़्यादा आदमी दिक्कत में है। और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश बढ़ता जा रहा, महंगाई को लेकर के खास तौर पर। तो छात्र राजनीति और पब्लिक की पॉलिटिक्स में बहुत अंतर है। यहाँ की समस्याएं अलग हैं, वहाँ की समस्याएं अलग हैं। छात्र राजनीति अभी तो बंद चल रही है, चुनाव नहीं हो रहे हैं उनके। क्या लगता है ये चुनाव ना होने के वजह से मतलब जो भी छात्र इसमें इन्वॉल्व थे, जितनी भी चीज़ें होती थी, अब क्या उनका शिक्षा के तरफ या पढ़ाई के तरफ अपने पर्सनल चीज़ों में ज़्यादा वो सही से रह पा रहे हैं? देखिए, छात्र राजनीति पहले जब भी होती थी उसमें छात्र सब जो पढ़ने वाले और छात्र नेता भी पढ़ते थे। एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी कि अगर यहाँ प्रयागराज की बात करें तो मतलब मुख्य तौर पे प्रयागराज में तो कहा जाता है ना, बाहुबल की राजनीति छात्र संघ के लेवल पे बहुत ज़्यादा होती है। मतलब मैं मानती हूँ कि मतलब बच्चों के हित में चीज़ें की जाती हैं, लेकिन बाहुबल की राजनीति और बहुत ज़्यादा होती है। इससे लोगों को, बहुत स्टूडेंट्स को भी कभी कभी तकलीफ़ हो जाती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कभी भी बाहुबल की राजनीति कभी नहीं हुई, लेकिन ये दौर तब आया जब लिंग 2 कमेटी ने एक एज का बाउंडेशन और एक समय सीमा कि एक बार में एक ही चुनाव आप लड़ सकते हैं, आप दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते। और आपने जो है वो उम्र सीमा तय कर दी जी। हम लोगों के समय उम्र सीमा भी तय नहीं थी और ये भी बाउंडेशन नहीं था कि आप एक बार लड़ेंगे। तो कम से कम 10 साल परिसर में टहलने के बाद आदमी साहस जुटा पाता था चुनाव लड़ने के लिए जी। अब जब हमको 1 साल में चुनाव लड़ना या 2 साल में चुनाव लड़ना, तो अच्छे काम करके तो हम लोगों के बीच में हमको कोई जानेगा नहीं, तो बुरे काम निगेटिव काम करके ही लोग जानेंगे। तो लोग निगेटिव काम करना शुरू कर दिए। सर, मुझे एक चीज़ यूनिवर्सिटी की कॉन्सेप्ट ये समझ नहीं आती है कि आपने जैसे कहा बुरे काम, और ऐसा कि छात्र करते भी हैं, उसके बाद भी उनको वोट मिलता है और वो जीतते हैं। छात्र नहीं, बुरे काम नहीं कर, आपने गलत समझा, बुरे काम नहीं कर रहे, मतलब नेगेटिव का मतलब ये कि जैसे अब हम जो है ज़बरदस्ती कोई बवाल कर दिए, हंगामा कर दिए। पहले हम लोगों के समय में ये था कि आप जो भी छात्रों की समस्याएं होती थी उसके लिए छात्र संघ भवन पे लाल पद्मधर शहीद लाल पद्म की मूर्ति पे माइक मीटिंग होती थी। उसमें नए नए जो लड़के आते थे छात्र नेता,
उनको सिखाया जाता था, बोलना सीखते थे जी। कि इस मुद्दे में कैसे बोलना है। जी। तो धीरे धीरे वो अपने सीनियरों से सीखते थे। चूँकि ये बीच से परपाटी समाप्त हो गई, लंबा गैप हो गया, तो वो लोग जान ही नहीं पाए कि किस तरीके से हम लोग क्या करना है। जी। और जो पहले के अध्यापक थे, अब के अध्यापकों में अंतर है। हाँ। जो इस समय कुलपति जी हैं वो एकदम तानाशाह हैं, वो उसी तरह हैं जैसे नरेंद्र मोदी हैं, उसी स्टाइल में चल के। उनके पतिदेव जज हैं तो उनको इतना अहंकार है जी। कि हमारा कोई क्या कर लेगा, तो वो किसी से मिलना ही नहीं चाहती हैं। अच्छा। चापलूसों से, चाटुकारों से घिरी हुई हैं तो कुलपति महोदया है, क्योंकि खुद उनको दरअसल जब स्वयं में ज्ञान की कमी होती है, उनमें ज्ञान का बहुत बड़ा अभाव है जी। जो हमारी कुलपति जी हैं, और राजनैतिक उससे कुलपति बन गई हैं। पूरी प्रतिष्ठा उनके पतिदेव ने फंसाया उनको बनवाने के लिए, जी। तो बन गई। तो उनको जो है न व्यवहारिक ज्ञान है, न सामाजिक ज्ञान है, और न वो बुद्धिजीवी हैं। जी। बहुत उनके पास इस तरह की डिग्रियां भी नहीं हैं। तो जो आदमी कमज़ोर होता है, जो आदमी जो है तो वो फेस नहीं कर पाता, उसको लगता है कि मतलब अगर आएंगे तो हमारी पोल खुलेगी, हमसे अगर संवाद होगा, तो वो संवाद से भागता है और संवादहीनता से ही चीज़ें बढ़ती हैं। जब हम कोई समस्या लेकर के आपके पास आए, जब आप हमसे बात नहीं करेंगी तो फिर हमारे में आक्रोश आएगा, तो हम और लोगों को इकट्ठा करेंगे। बातचीत से तमाम चीज़ें हल निकलता है। जैसे कि मैंने अभी बाहुबल को इलाहाबाद के छात्र राजनीति से जोड़ा, उसी तरह अगर उपद्रव की बात करूं तो आए दिन बमबारी होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और उसमें स्टूडेंट्स रहते हैं, और फिर आंदोलन के नाम पे भी कभी कभी उपद्रव कर दिया जाता है, जिससे प्रशासन को बहुत दिक्कतें आती हैं। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? वही मैंने मतलब ये हम इसको तो लिंग 2 कमेटी का ही दोष मानते हैं कि पहली बात तो हमारा मानना है कि एक व्यक्ति को कम से कम 2-3 चांस मिलने चाहिए। जैसे कि इसमें सबसे बड़ा कारण कि हम एक बार हमको मौका मिला, तो एक बार में जैसे अभी आपने कहा कि बमबारी ये सब है, तो ये निगेटिव काम मैंने सारा यही किया था, निगेटिव काम का। मेरा वही मतलब था कि तो आप ऐसा काम करेंगे एक बार में आपको पूरा परिसर और पूरा जान जाए। यही नेगेटिव काम करते हैं छात्र संघ के जो भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, फिर भी उनको लोग पसंद करते हैं। सवाल ये है कि जब इसी तरह के लोग लड़ ही रहे हैं जी, उसी में से चुनना है जी। भाई, जब कोई अच्छा मतलब बुरे लोगों में से एक अच्छा बुरा चुनना है तो लोग चुन लेते हैं। इसीलिए जो आज पहले में अंतर था कि जो 47 में पंडित नारायण दत्त तिवारी अध्यक्ष थे जी, 63 में जो अध्यक्ष, मतलब कि सारे अध्यक्ष जो पूर्व थे उनको आज भी लोग जानते हैं और सन के हिसाब से बता देंगे। जैसे अनुग्रह नारायण से 79 में थे, सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद जो लोग अध्यक्ष हुए, हम विश्वविद्यालय के जस्ट बगल में, हम नहीं बता पाएंगे कौन अध्यक्ष है। अच्छा। और इसके पहले रहा, भीड़ बहुत आ गई। भीड़ नहीं, क्योंकि उनका कोई वर्क नहीं है, कोई छात्रों में कोई ऐसा काम नहीं किया, ऐसा कोई संघर्ष नहीं किया जिससे कि आम लोग जान पाए उनको जी। और इसके लिए हम जो है लिंग 2 कमेटी को दोष देते हैं, और हम आपके टॉक शो के माध्यम से ये मांग करते हैं कि कम से कम एक व्यक्ति को 2-3, एक छात्र नेता को 2-3 मौका अगर चुनाव लड़ने के लिए मिले तो ये चीज़ें में कमी आ सकती है। क्योंकि हमको जब ये रहेगा कि अब एक बार के बाद हमको लड़ने नहीं है जी, तो हम दोबारा कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। हमको ये रहे कि हमको अगला चुनाव भी लड़ना है, तो हमारे अंदर जो है भाई भी रहेगा कि हम ऐसा कोई काम ना करें कि आगे हमको छात्र जो है वोट न दे या हमारे खिलाफ कोई माहौल बने जी। अब अगर महापौर के चुनाव पे वापस आते हैं तो कांग्रेस से किस तरीके के प्रत्याशी इस बार मैदान में उतरेंगे? कांग्रेस के प्रत्याशी, पिछली बार हमने विजय मिश्रा जी को, जबकि विजय मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए थे और 10 से 12 दिन के बीच में ही चुनाव लड़े जी, और हम लोगों ने लड़ाया और लगभग 67,000 वोट, 67 वोट पाए
और शहर दक्षिणी में 67,000 जी शहर दक्षिणी में कांग्रेस जो है भाजपा के बाद दूसरे नंबर पे थी जी। समाजवादी पार्टी शहर दक्षिणी में तीसरे नंबर पे थी 10-15 दिन के समय में जी। और हमारी उस तरीके से कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन इस बार हम लोग पहले से लगातार तैयारी मैंने शुरू कर दिए हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी का मेयर इस बार इलाहाबाद में होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अब आखिर में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता से हमारी अपील है कि आप पुनः अपने पुराने घर में वापस आइए और कांग्रेस पार्टी को पुनः मतदान करिए, जिताइए और महंगाई से लेकर के तमाम चीज़ें उसी तरह होंगी जैसे पहले चलती थी और कांग्रेस पार्टी के समय में आम आदमी खुशहाली रहती थी और इतनी बेरोज़गारी नहीं थी, नौजवानों के लिए भी रोज़गार सृजित रहते थे। और आज भारतीय जनता पार्टी के समय में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आम आदमी जानता है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि नगर निकाय के चुनाव में हमारे पार्षद और महापौर को जिताइए और इलाहाबाद प्रयागराज को साफ़ सुथरा करिए, ये हमारा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे टॉक शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप मिश्रा अंशुमान जी। उन्होंने आज महापौर के चुनाव से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई। प्रयागराज की हालत अभी सही नहीं है सड़कों के तौर पे या नाली के तौर पे, उसको सही करने की बात की। अगर कांग्रेस इस बार सत्ता में आती है, कांग्रेस इस बार महापौर का चुनाव अगर जीतती है, उन्होंने अपील की कि जनता कांग्रेस को जिताए। देखते हैं कि जनता का फैसला क्या होगा। देखते रहिए मनुष्य तिवारी टॉक शो। मैं हूँ श्रेया सिंह राठौर।